तो इस एनीमे की शुरुआत में हमें किंग विजर्ड के स्टेचू को दिखाया जाता है, यानी एक ऐसा राजा जिसने डीमंस को मारा और दुनिया को बचाया। यहाँ की चर्च में फादर को दो बच्चे मिलते हैं, आस्था और यूनो। इसके बाद हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम आस्था को देखते हैं। मैं बनूंगा विजर्ड किंग। लिली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब लिली अपना मैजिक यूज करती है और इसको एक सुपर पंच किया और यूनो भी आकर ऐसा करता है। यूनो, तुम मेरे काम के बीच क्यों आते हो? कैसा काम? ना तो तुम में अक्ल है, ना तुम में कोई खास बात है। देखा जाए तो तुम पागल हो। अपनी बकवास बंद कर। तुझे पता नहीं कि ये नन है, तुम इससे शादी नहीं करोगे। जब देखो तब तुम मेरी बुराई करते हो। अगर ऐसा है तो करो मेरा मुकाबला, रहने दो, हार जाओगे। यहाँ पे और बच्चे भी थे जो आस्था का मजाक बनाते हैं, बिकॉज आस्था के पास जादुई शक्तियाँ नहीं थी। आस्था, तुम्हारे पास तो जादू भी नहीं, फिर भी कॉमेडी अच्छी करते हो। और मैं इसमें तुमसे बड़ा हूँ, मेरी इज्जत कर। इसके अलावा सबके पास जादुई शक्तियाँ होती है। अब आस्था रो रहा होता है, तब लिली आके उसको समझाती है कि ग्रिमर होने वाली है, तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें भी अपनी ग्रिमर मिलेगी, यानी एक मैजिकल बुक जिससे ये मैजिक यूज कर पाएगा। मैजिक नाइट को आस्था और यूनो ने ज्वाइन किया, जिसमें सभी को अपनी पावर के हिसाब से ग्रिमोर मिलती है, जो 5 होती है। 1 से 3 तक प्यार, उम्मीद और यकीन की होती है, और बाकी 2 अच्छी किस्मत और डेविल की होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किंग विजर्ड बन के रहूंगा, मेरे पास भी मैजिक पावर होगी। इसलिए आस्था मेहनत कर रहा होता है। कुछ दिनों बाद ग्रिमर शुरू होती है, जहाँ पे कई सारे लोग आए थे। यहाँ पे ये दोनों आस्था का मजाक बनाते हैं। भाई जरा उस जोकर को देखो, जादू नहीं है फिर भी आया है। हाँ सही बोला तुमने, वैसे भी मैं आज जादूगर बन जाऊंगा। अब यहाँ पे ग्रिमर मास्टर आता है, जो कहता है कि सभी लोग ध्यान दे, मैं हूँ इस ग्रिमर टावर का मास्टर, सभी को दिल से वेलकम। आप में से जो मैजिक नाइट किंग विजर्ड बनेगा वो दुनिया में शांति लाएगा, तो रेडी हो जाओ सब। तो यहाँ पे आस्था के अलावा सबको ग्रिमोर मिलती है। मुझे ग्रिमोर क्यों नहीं मिली? देखो बेटा, अगले साल आना। ये सुनकर सब हंस रहे थे। इसके बाद आस्था को बुरा फील हो रहा था कि इतनी मेहनत के बाद भी ग्रिमोर नहीं मिली, लेकिन मैं हारूंगा नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किंग विजर्ड बन के रहूंगा, चाहे मुझे 1 साल या 10 साल क्यों ना लग जाए। जो सोचा है वो मैं बन के रहूंगा। यूनो की वजह से सबको प्राउड फील हो रहा होता है, सारी उम्मीद यूनो पे थी। इसके बाद यूनो जब जा रहा होता है, तब ये दोनों आते हैं। ये ग्रिमर मुझे मिलनी चाहिए थी, तुझे मिली, अब हम इसे जला देंगे। अब यूनो इसके मैजिक को हरा देता है। इससे पता चलता है कि यूनो काफी होशियार है। तब यहाँ पे रेवची आता है, जो एक मैजिक नाइट था, लेकिन इसको निकाल दिया बिकॉज ये चोर है। अब इसने अपना मैजिक इन दोनों पे यूज किया और यूनो से कहता है कि सुनो बच्चे, अगर जान प्यारी है तो ये ग्रिमर मुझे दे दे, लेकिन इससे तुम्हारा क्या फायदा, तुम इसको यूज नहीं कर पाओगे। जिसको मिलती है वो यूज करता है। मैं जानता हूँ बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं इसको अच्छी कीमत में बेचूंगा। अफसोस की बात है बच्चे, तुम्हारी कहानी तो शुरू होते ही खत्म हो गई। अब आस्था यहाँ पे आता है, ओए ग्रिमर वापस कर, तेरे साथ बुरा होगा समझा। बिना दिमाग के बंदर, तू क्या मेरा सामना करेगा? जा बच्चे, पहले जादू सीख के आ। अब इन दोनों की फाइट होती है और आस्था हार जाता है। बिना जादू के तुम कुछ नहीं हो, मुझे तुम पर हंसी आती है। अब आस्था को 5वीं ग्रिमोर मिलती है, जो डेविल की थी। अब आस्था ने इसको हरा दिया। इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम यूनो और आस्था को देखते हैं। यूनो बात बात पे रो रहा होता है और आस्था कूल होता है। इन दोनों को लिली एक स्टोरी सुना रही होती है, जिसमें एक जादूगर की स्टोरी होती है, जिसने एक डीमन को मारा और दुनिया को बचाया। इसलिए दुनिया वालों ने उसे किंग विजर्ड बनाया। ये स्टोरी वो होती है जिसको हमने शुरुआत में देखा था। सबको मौका मिलता है किंग विजर्ड बनने का, ताकि वो बुराई का सामना करके दुनिया में शांति लाए। आस्था ने सोच लिया था कि वो किंग विजर्ड बन के रहेगा। इसके बाद फादर आते हैं, जिसके पास मैसेज होता है। तुम में से कौन इस मैसेज को पास वाले गाँव में देकर आएगा? मैं जाऊंगा, लेकिन फादर ये काम यूनो को देता है, बिकॉज ये जरूरी मैसेज होता है। यूनो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद यूनो ये मैसेज देकर आ रहा होता है, ध्यान से जाना बेटा। ओके अंकल। यूनो जा रहा होता है, तब यहाँ पे एक आदमी आता है, जो यूनो से कहता है कि ये लॉकेट मुझे दे दे बच्चे। अब इस आदमी ने लॉकेट को ले लिया। प्लीज ये लॉकेट मुझे दे दो, मेरे पास पावर है। कॉमेडी अच्छी की बच्चे, लेकिन तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे इस छोटे से जादू से डरूंगा? ये सोचा बच्चे। अब यूनो बहुत रोता है। दूसरी साइड सब लोग परेशान हो रहे होते हैं कि यूनो वापस अभी तक नहीं आया। अब
अब आस्था यहाँ पे आ जाता है और बोला कि ये लॉकेट वापस दे। अब इन दोनों की फाइट होती है। आस्था ने इस आदमी को परेशान किया, फिर परेशान होकर इस आदमी ने लॉकेट वापस दे दिया। यूनो तुम देखना, मैं एक दिन किंग विज़र्ड बनूंगा और सबकी हेल्प करूंगा और ये मैं करके रहूंगा। इंसान चाहे कैसा भी हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, वो किंग बन सकता है। बस उसको यकीन होना चाहिए और हिम्मत होना चाहिए। तो इन दोनों का सपना होता है कि किंग विज़र्ड बने और दुनिया में शांति लाए। देखो यूनो, मेरे पास अपनी ग्रिमोर आ गई, अब मैं बनूंगा किंग। कोई कुछ भी गलत बोले, उनकी बातों पे फोकस मत करो, बस खुद पर यकीन रखो और बेस्ट करो। इसके बाद हम आस्था को देखते हैं जो मेहनत कर रहा होता है ताकि वो किंग विज़र्ड बने। यूनो मेहनत कर रहा होगा, मैं उससे भी ज्यादा मेहनत करूंगा। तो ये दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बिकॉज 6 महीने के बाद मैजिक नाइट की एग्जाम होने वाली है ताकि पास हो सके। मैजिक नाइट यानी वो लोग जो किंग विज़र्ड के पास रहते हैं, अगर वो मेहनत करेंगे तो वो भी किंग विज़र्ड बन पाएंगे। आस्था के पास जादू नहीं, फिर भी उसको यकीन है कि जो सोचा है वो बन के रहेगा। इसके बाद हम फादर को देखते हैं जो मास्टर से कहता है कि यूनो एग्जाम के लिए जाए तो अच्छा है, लेकिन आस्था को भेजना क्या सही होगा? बिकॉज मुझे यकीन है कि वो हारेगा। देखो, वो एग्जाम देना चाहता है तो हम क्यों रोके? रही बात पास होने की, तो वो नहीं होगा, वो वापस फेल होके आएगा, हमें यकीन है। हाँ, आपने सही बोला, आस्था वापस आएगा। अब ये दोनों प्रैक्टिस करके आ रहे होते हैं, क्यों ना एक रेस हो जाए। मेस बताओ पहले कौन आया? मुझे तो लगता है कि यूनो आया। तुझे बस यूनो दिखता है। अब यूनो अपने मैजिक से आस्था को उड़ा दिया। नेक्स्ट डे ये दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो यूनो तुम आए हो तो हो जाए मुकाबला। अरे मेस तुम क्यों आए? मैं बोर हो गया था, सोचा तुम्हारी अजीब हरकतें देख लूं, अच्छा लगेगा। ये अजीब हरकतें नहीं, तुम्हारे पास तो मैजिक भी नहीं। तो क्या हुआ, मैं किंग विज़र्ड बन के रहूंगा। ये देख मेरे ग्रिमवर, जिसमें यकीन होता है वो अपने सपने पूरे करेगा। दुनिया क्या बोले उससे कोई मतलब नहीं, बस यकीन होना चाहिए। इसके बाद ये सब खाना खा रहे होते हैं। इन दोनों ने इनके लिए कई सारा खाना बनाया था बिकॉज ये दोनों कल एग्जाम के लिए जाएंगे। आस्था यहाँ पे आओ। देखो यूनो तो पास होगा, लेकिन तुम अगर फेल हुए तो कोई बात नहीं, वापस यहाँ पे आ जाना। फादर आप यूनो को भी ऐसा बोलो। नहीं आस्था, मुझे यकीन है कि वो पास होगा, अगर वो पास होगा तो मैं भी पास हो जाऊंगा। तो नेक्स्ट डे ये दोनों एग्जाम के लिए जाते हैं। सब इनको ध्यान रखने को बोलते हैं। मुझे पता है आस्था तो वापस आएगा। अब इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं, ऐसे जंगल से होके जाते हैं। फाइनली हम एग्जाम के लिए जा रहे हैं। मुझे तो बहुत मजा आएगा, मैं बनूंगा विज़र्ड किंग। ऐसे ये लोग सरवाइव करके मैजिक नाइट एरिया के पास जा रहे थे। कई दिनों से ये लोग अलग अलग जगह से होकर जा रहे होते हैं और उसके बाद ये लोग मैजिक नाइट के एरिया में आते हैं। अब आस्था खुश हो गया था, यहाँ पे कई सारे लोग थे और उनको हराना होगा, तभी ये लोग एग्जाम में पास होंगे। अब ये लोग यहाँ पे आते हैं। वाओ, ये जगह काफी यूनिक है। यहाँ पे सबके पास अपना मैजिक होता है। उनकी जहाँ एग्जाम होगी वो जगह है द रॉयल कैपिटल। तो ये दोनों रॉयल कैपिटल में आते हैं। सब अपनी ग्रिमर से एंट्री लेते हैं ताकि उनके एग्जाम नंबर पता चलेगा। अब यूनो की ग्रिमर देखकर सब हैरान हो जाते हैं। मेरा नाम है आस्था और ये है मेरी ग्रिमर। अब यहाँ पे सब लोग आते हैं। यहाँ पे कई सारी बर्ड्स होती है, यानी जिसके पास जादू कम होगा ये बर्ड्स उन पर बैठेगी। यूनो के अलावा सबके पास ये बर्ड्स आती है। अरे इसके पास तो एक भी बर्ड्स नहीं, लगता है इसके पास हेवी ग्रिमर है। अब मुझे विज़र्ड किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता, मैं बनूंगा विज़र्ड किंग। आस्था के ऊपर कई सारी बर्ड्स होती है बिकॉज आस्था के पास जादू नहीं था। ये देखकर सब लोग हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि जरा उसको देखो, अजीब गवार है, लगता है पहली बार आया है। तब वो एक मैजिक नाइट यामी से टकरा गया। तुझे मार खानी है क्या? ये होता है ब्लैक बुल कैप्टन यामी, इसकी टीम होती है ब्लैक बुल। तो आप यहाँ पे हो, इसने क्या किया? तुम चिंता मत करो, इसको मैं देखता हूँ। अब यहाँ पे सिग्नल दिया जाता है, यानी एग्जाम शुरू होने वाली है। बच्चे किस्मत अच्छी है, अगली बार ध्यान रखना। तुमने उसका सामना किया, मुझे अच्छा लगा। मेरा नाम है सेक्के, तुमसे मिलके अच्छा लगा। मेरा नाम है आस्था, आपसे मिलके मुझे भी अच्छा लगा। अब यहाँ पे मैजिक नाइट के कैप्टन आते हैं। सब अलग अलग होते हैं, जैसे ईगल कैप्टन सिल्वा, लायन कैप्टन वेरमिलियन, कैप्टन ग्रीन जैक पे ब्लैक बुल कैप्टन यामी और उसके मेंबर होते हैं। ब्लू रोज कैप्टन रोजली, पी कैप्टन और अक्वा कैप्टन। इन सबकी अलग जादुई शक्तियाँ होती है और इन सब का कैप्टन होता है कैप्टन विलियम। तो ये सब होते हैं मैजिक नाइट। जो एग्जाम पास करेगा अपने तरीके से, उनका सिलेक्शन होगा इनकी टीम में और वो भी इनके मेंबर बन पाएंगे। तो एग्जाम शुरू होती है, देखते हैं कौन पास होगा बिकॉज अपने तरीके से सबको हराना होगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि कौन पास होगा और कौन बनेगा मैजिक नाइट